नमस्कार दोस्तों। आखिर सुप्रीम कोर्ट को अपने ही लिए हुए फैसलों के ऊपर लकवा क्यों मार जाता है? ऐसा क्या होता है कि जिस केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक साल पहले फैसला सुनाया है, 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है, अब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं, हम इस फैसले की दोबारा से समीक्षा करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को जो पावर्स मिली हैं, उन पावर्स में पावर नंबर 1 ये है कि वो अपराधियों की संपत्ति को जब्त कर सकती है, जिन्होंने पीएमएलए एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जिनके खिलाफ केस सिद्ध हो रहा है, वो उनकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है, उनकी संपत्ति को जब्त कर सकती है, उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी भी नहीं होनी चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त नहीं होनी चाहिए। जितने हजारों करोड़ लूट कर ये भ्रष्टाचारी नेता बैठे हैं, उनकी गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए। ऐसे 242 अपराधी और षड्यंत्रकारी जिन्होंने भ्रष्टाचार करके इस देश को लूटा है, वो सारे के सारे कुछ जेल के अंदर हैं, कुछ के ऊपर केस चल रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। वो सभी ने इकट्ठे होकर 2022 में ये अर्जी लगाई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की पावर्स को थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि इससे दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। ये कभी भी गिरफ्तारी कर लेते हैं, हमारी संपत्तियां अटैच कर लेते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने ये माना था कि ऐसा नहीं हो सकता। ईडी को जो पावर्स मिली हैं वो बिल्कुल सही हैं, और पीएमएलए एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये पावर्स जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को मिली हैं, यानी गिरफ्तारी करने की अधिकार मिला है, साथ ही साथ प्रॉपर्टी को अटैच करने का अधिकार मिला है, इसे वापस नहीं लिया जा सकता और ये इस एजेंसी के लिए पर्याप्त हैं और ये उसके पास होनी भी चाहिए। लेकिन अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने फिर से जो है एक नया मुसीबत जो है उनके सामने आ चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से बोलना शुरू कर दिया है कि हम अपने ही फैसले की दोबारा से समीक्षा करेंगे। और अभी 1 ही साल हुआ इस फैसले को, 1 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से समीक्षा करनी पड़ रही है अपने फैसले की, क्योंकि इन्हीं भ्रष्टाचारियों में से कुछ भ्रष्टाचारी दोबारा से उठ खड़े हुए हैं और कपिल सिब्बल का सहारा उन्होंने ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट को लकवा मार गया है अपने ही फैसले के ऊपर। अब जो 3 जजों की दोबारा से बेंच है वो कह रही है कि हम इसकी दोबारा समीक्षा करेंगे। क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को जो पावर मिली है, क्या वो ज़्यादा है? ये भ्रष्टाचारी ये कहकर वहाँ पे गए हैं कि जो गिरफ्तारी की तरीका है, साथ ही साथ प्रॉपर्टी को अटैच किया जा रहा है, ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए, सुप्रीम कोर्ट को इन चीज़ों से भला क्या दिक्कत होनी चाहिए? अगर किसी की प्रॉपर्टी अटैच हो रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? तो वहाँ पे सॉलिसिटर जनरल सरकार के वकील ने काफ़ी चीज़ें जो हैं साफ कर दी और सुप्रीम कोर्ट को ये समझाया है कि आप जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था जो है यानी FATF, वो ये बार बार देखती है कि किस देश में क्या हो रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए क्या देश अपने अच्छे कदम उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि भारत का हाल भी पाकिस्तान की तरह हो जाए, यानी ग्रे लिस्ट में पड़ा रहे भारत। अगर ऐसे नेता लोग भ्रष्टाचारी पैसा चुरा के भाग जाएंगे, उद्योगपति पैसा चुरा के भाग जाएंगे, तो उनकी प्रॉपर्टियां तो अटैच करनी पड़ेंगी। सॉलिसिटर जनरल ने वहां पे ये भी कहा कि हमने मेहुल चोकसी जैसे, नीरव मोदी जैसों की अभी तक 18,000 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है। जितनी वो लेकर भागे थे उससे ज़्यादा हमने उनकी संपत्ति जब्त की है। तो हमें जो है इस अधिकार को हम कम करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास ये अधिकार होने चाहिए। आपने जो है सुप्रीम कोर्ट को, सॉलिसिटर जनरल ने यह भी बताया, कल ही आपने एक फैसला लिया है जिसमें समलैंगिक शादियों को आपने जो है कानूनी मान्यता देने से मना किया है। अगर कल को कोई फिर से उठकर कहेगा कि समीक्षा कीजिए, तो आपके अगले ही दिन ही समीक्षा करने लग जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कहा, नहीं, क्या हमारे पास समीक्षा करने का अधिकार नहीं? बिल्कुल है आपके पास समीक्षा करने का अधिकार, लेकिन किसी संस्था को दिए हुए पावर्स की समीक्षा 1 साल पहले आप कर चुके हैं। 3 जजों की बेंच फैसला सुना चुकी है। क्या पहले के जज क्या कर रहे थे? क्या उनके पास क्या विवेक की कमी थी? क्या उन्होंने 1 साल तक केस को सुना? क्या उसके बाद उनके पास विवेक की कमी थी? और भ्रष्टाचारी ये केस लेकर गए हैं कि गिरफ्तारी गलत है, प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जाना चाहिए, ये फलाना नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आखिर ऐसा क्यों है? क्यों नहीं होना चाहिए? प्रॉपर्टी अटैच क्यों ना हो आपकी? ये सारी चीज़ें जो है बड़ी अजीब हैं। भ्रष्टाचारियों की पेट से जो पूरा पैसा निकाला जा रहा है, क्या ये गलत हो रहा है? प्रधानमंत्री मोदी कई बार ये कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है मुहिम कम नहीं की जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है? सुप्रीम कोर्ट को ऐसी बातों की समीक्षा करने का वक्त कहाँ से मिल जाता है? 1 साल पहले फैसला सुनाया, अब फिर से दोबारा से उसके ऊपर सुनवाई शुरू हो गई। तो आप अंदाज़ा लगाइए
बार बार एक ही चीज़ को सुनने का मतलब क्या है? अभी जिसके ऊपर आपने फैसला लिया है, इतने दिन तक सुनवाई की है, अब दोबारा आप उस चीज़ को सुनने लग जाएंगे? तो ऐसे तो पता नहीं किस किस चीज़ की समीक्षा होगी। और इस चीज़ की समीक्षा करने की आवश्यकता ही क्या है कि किसी एजेंसी के पास अधिकार हो कि भ्रष्टाचारी जो हैं, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उनको गिरफ्तार किया जा सके, उनकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सके। उनकी प्रॉपर्टी अटैच अगर नहीं की जाएगी तो क्या उनकी आरती उतारी जाएगी? ये सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ मायने हैं, उस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। जितने भी ये आजम खान है, ये जेल के अंदर जा रहे हैं, इनके ऊपर रेड हो रही है, पता नहीं 1500 करोड़ की इन्होंने यूनिवर्सिटी बना ली है। लालू यादव चारा घोटाले में अंदर है। दूसरे जो जॉब फॉर लैंड स्कैम है, उसके अंदर जो है इंक्वायरी चल रही है। तो इनकी इंक्वायरी मतलब नहीं होनी चाहिए। आप अंदाज़ा लगाइए, भ्रष्टाचारी इकट्ठे होकर जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और ये अर्जी लगा रहे हैं कि एजेंसियों को जो पावर मिली है वो नहीं मिलनी चाहिए, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा करने के लिए तैयार हो जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जो निगरानी संस्था है FATF, उसकी बातों को जो है इग्नोर किया जा रहा है। हालांकि सरकार ने दरख्वास्त भी की कि सुप्रीम कोर्ट से कि जज साहब, अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था जो है इसको चेक कर रही है कि हमारे यहाँ कानून कितने बेहतर हैं, तो हम तो और भी बेहतर कानून लाना चाहते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, कहा कि नहीं, हम तो इस मामले को सुनेंगे, चाहे जो भी हो जाए, हम तो समीक्षा करेंगे जी। तो देखिए किस किस चीज़ के ऊपर समीक्षा की जा रही है। समलैंगिक शादियों के ऊपर समीक्षा हो रही है, बहस चल रही है लंबी, साल भर के लिए 370 पे बहस की जा रही है। जिसका फैसला 1 साल पहले लिया, उसके ऊपर दोबारा से समीक्षा की जा रही है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट तो एक तरीके से गली नुक्चे जो होते हैं उनकी तरह हो गया है। जैसे पंचायत लगा के बैठते हैं लोग, कहीं भी कुछ भी करने बैठ जाइए, जो ज़रूरी फैसले हैं उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। लेकिन भ्रष्टाचारियों के अंदर से जो पैसा निकाला जा रहा है, और जब वो भ्रष्टाचारी सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी दया याचिका के ऊपर सुनवाई करने के लिए बार बार तैयार हो जा रहा है। ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देश के अगर भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जा रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, तो उन्हें आराम और उन्हें जो है इतना ज़्यादा उनके प्रति हमदर्दी जताने की आवश्यकता ही क्या है, ये समझ के बिल्कुल परे है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।